कभी माफी नहीं मांगूंगा, मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा। तो दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि गरीबों के मोर्चे पर मोदी सरकार विफल रही है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। राहुल ने पीएम के बयान को फिर बताया झूठा। बोले, सैटेलाइट तस्वीर में दिख रहा चीन ने भारत के इस हिस्से में किया कब्जा। जी हां दोस्तों, पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद से कांग्रेस नेता राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगातार निशाना साध रहे हैं। एक बार फिर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए उस बयान को झूठा बताया है जिसमें पीएम ने कहा था कि ना कोई देश में घुसा, ना ही हमारी जमीन पर किसी ने कब्जा किया। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि सैटेलाइट फोटो साफ दिखाती है कि चीन ने पैंगोंग झील के पास भारत माता की पावन धरती पर कब्जा कर लिया है। नरेंद्र मोदी वास्तव में सरेंडर मोदी हैं। गलवान हिंसक झड़प मामले में पीएम ने अब तक नहीं लिया चीन का नाम। आपको बता दें, गलवान घाटी में भारत चीन सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद से ही राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल कर रहे हैं। गलवान घाटी में बड़े तनाव को लेकर राहुल गांधी ने यहां तक कह दिया कि नरेंद्र मोदी वास्तव में सरेंडर मोदी हैं। कांग्रेस नेता ने शनिवार को कहा था कि मोदी ने भारतीय क्षेत्र में चीनी अतिक्रमण के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। उन्होंने यह बयान प्रधानमंत्री के यह कहने के बाद दिया था कि चीनी सैनिकों ने भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ नहीं की है। गौरतलब है कि 15 जून को पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में चीन के पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिकों के साथ हुई हिंसक झड़प में एक अधिकारी सहित 20 भारतीय जवान शहीद हो गए थे। तब से विपक्ष सत्ता पक्ष पर लगातार निशाना साध रहा है। इससे पहले राहुल गांधी ने गलवान में हिंसक झड़प के मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शुक्रवार को सर्वदलीय बैठक के बाद दिए बयान पर भी सवाल खड़ा किया था। असल में पीएम मोदी ने कहा था, ना तो कोई हमारी सीमा में घुसा हुआ है और ना ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। लद्दाख में हमारे 20 जांबाज शहीद हुए, लेकिन जिन्होंने भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा था उन्हें वो सबक सिखाकर गए। प्रधानमंत्री मोदी के इसी बयान पर राहुल गांधी ने सवाल किया था और पूछा था कि अगर वह जमीन चीन की थी जहां भारतीय जवान शहीद हुए तो हमारे सैनिक क्यों मारे गए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल का बड़ा हमला। कहा, चीन की भाषा बोल रहे हैं पीएम मोदी। जी हां दोस्तों, पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। रविवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने पीएम मोदी के बयान पर सवाल उठाया है और करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी चीन की भाषा बोल रहे हैं। सर्वदलीय बैठक में पीएम मोदी के बयान का जिक्र करते हुए कपिल सिब्बल ने कहा, पीएम मोदी ने कहा कि भारत की सीमा में ना कोई घुसा है और ना ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। यह बात तो चीन भी बोल रहा है कि हमने भारत की सीमा में कोई घुसपैठ नहीं की है। कपिल सिब्बल ने सवाल उठाया कि अगर चीनी सैनिकों ने घुसपैठ नहीं की और कोई भारतीय क्षेत्र में आया ही नहीं तो हिंसक झड़प कैसे हो गई। उन्होंने कहा, पीएम मोदी से पहले विदेश मंत्रालय भी कह चुका है कि चीनी सैनिकों ने भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की, जिसके चलते गतिरोध और हिंसक झड़प हुई। पीएम मोदी और विदेश मंत्रालय के बयान विरोधाभासी हैं। पीएम मोदी अपना बयान दे रहे हैं जबकि रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय अपने बयान दे रहे हैं। इस दौरान कपिल सिब्बल ने चीन को लेकर मोदी सरकार पर कई सवाल दागे। कांग्रेस नेता सिब्बल ने कहा कि कई रक्षा विशेषज्ञों, सेना के रिटायर अधिकारियों और सैटेलाइट तस्वीरों से भी साफ होता है कि चीन ने भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की है। कांग्रेस नेता ने कहा कि देश की हिफाजत करते हुए कर्नल संतोष बाबू समेत 20 जवान शहीद हो गए और 85 जवान घायल हो गए। इसके अलावा 10 जवानों को चीन ने पकड़ भी लिया था। अब पीएम मोदी कह रहे हैं कि चीनी सैनिकों ने कोई घुसपैठ ही नहीं की। कांग्रेस नेता ने कहा, पिछले 53 वर्षों में भारतीय सेना ने एलएसी पर चीन की हर घुसपैठ को नाकाम किया है। फिर चाहे साल 1967 में नाथुला में घुसपैठ की कोशिश रही हो या 1986 में इंदोरोंगचू घाटी में या फिर अरुणाचल प्रदेश या साल 2013 में लद्दाख की डेप्सांग घाटी में घुसपैठ की कोशिश रही हो। कपिल सिब्बल ने मोदी सरकार पर दागे 5 सवाल। पहला, क्या पीएम मोदी का बयान कर्नल संतोष बाबू और 19 जवानों की वीरता को सर्वोच्च बलिदान अपमान नहीं है, जिन्होंने गलवान घाटी से चीनी सैनिकों को खदेड़ने के लिए जान की बाजी लगा दी? क्या सरकार का यह कहना है कि इनका बलिदान व्यर्थ था? दूसरा, क्या यह सही नहीं है कि चीन ने गलवान घाटी पर कभी दावा नहीं किया था? क्या यह भी सही नहीं है कि चीन ने अब गलवान घाटी अतिक्रमण किया है? तीसरा, रक्षा विशेषज्ञों, सेना के अधिकारियों और सैटेलाइट तस्वीरों से साफ होता है कि चीन ने घुसपैठ की, तो सरकार इससे इनकार क्यों कर रही है?
चौथा, आखिर सर्वदलीय बैठक में पीएम मोदी ने क्यों कहा कि हमारे क्षेत्र में किसी ने घुसपैठ नहीं की है? फिर पीएमओ ने इन शब्दों को अपने आधिकारिक बयान से क्यों हटा दिया? अगर हमारे क्षेत्र में किसी ने घुसपैठ नहीं की तो 20 जवान कैसे शहीद हो गए, 85 गंभीर रूप से घायल हो गए और 10 अधिकारियों व जवानों को चीन ने पकड़ लिया था? विदेश मंत्रालय और पीएम मोदी के बयान विरोधाभासी क्यों हैं? पांचवा, गलवान घाटी में चीन के निर्माण को लेकर रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के बयान को पीएम मोदी क्यों खारिज कर रहे हैं? जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल धड़ाधड़ न्यूज। जय हिंद, जय भारत।